उसके दिल में आले मोहम्मद का इतना प्यार नहीं है कि उनकी अजमतों की बात हो और उन पर जुल्म की बात हो। आज वो दिन है कि आज मदीने में मेरा नबी रो रहा है। और मेरा एक अकीदा और ईमान है कि जिसको हुसैन इब्न अली का नाम सुनकर और करबला का सान्य आयला और खून चुका वो वाक़या सुनकर जिसका दिल न पसीजे वो अपने ईमान का रिविज़िट करे। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर इसी तरह की लफ्ज़ें वर्डिंग की है। वो फरमाते हैं कि जिसको करबला के सान्य आयला का गम नहीं, वो इस बात पर गम करे कि उसे गम क्यों नहीं, क्योंकि अगर उसे मोहब्बत होती तो उसे गम होता। इसका मतलब है उसकी रसूलुल्लाह से मोहब्बत कामिल नहीं। जब मोहब्बत कामिल नहीं तो ईमान कामिल कैसे हो सकता है। फतावा रज़विया शरीफ के अंदर 24वीं जिल्द के अंदर इमाम अहले सुन्नत ने ये लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि करबला वालों का नाम आए खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। हमें वहाँ पर डायरेक्शन नहीं देनी पड़ती। और याद रखिए, अगर जिसको रोना ना आए वो झूठा ड्रामा करे, उससे बड़ा इस कायनात में बदबख्त कोई नहीं कि उसके दिल में आले मोहम्मद का इतना प्यार नहीं है कि उनकी अजमतों की बात हो और उन पर जुल्म की बात हो। आज वो दिन है कि आज मदीने में मेरा नबी रो रहा है। और ये मैं नहीं कहता, हजरत रिवायात के अंदर मौजूद है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, मेरे नबी ने इनके पास जिब्रील ने तुरबत हमरा रेड जो है ना मिट्टी, सुर्ख मिट्टी करबला की उठा के हुजूर को दी थी बोतल में। और एक नहीं, ये 9 रिवायतें और जो सनद के साथ सही रिवायतें, मेरे नबी मुकर्रम ने वो बोतल मिट्टी वाली वो हजरत सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा उम्मे सलमा को अता फरमाई थी। और फरमाया था, उम्मे सलमा जब ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाएगी समझ जाना मेरा हुसैन मेरा बेटा शहीद हो गया है। सवाल तो ये है कि ये हज़रत सैयदा उम्मे सलमा को क्यों ये दी, और थोड़ी बीवियाँ थीं। मेरे नबी को पता था जब ये वाक़या होगा उस वक्त यही यहाँ हयात होंगी। तो मेरे नबी मुकर्रम की ये ज़ौजाएं जिस वक्त ये साने आयला करबला का वाक़या हुआ, तमाम हमारी तारीख़ की किताबों में, बहुत सारी हदीस की किताबों में मौजूद है। सैयदा उम्मुल मोमिनीन जो मोमिनों की माएँ हैं, माँ हैं, और जो साहबिये रसूल हैं, वो जैसे ही उन्होंने उस मिट्टी को देखा गमे हुसैन में बेहोश होकर गिर पड़ी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास मेरे नबी के चचा के बेटे हैं। आप फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था, मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई। मैंने देखा कि हुजूर के सोने सोने जो बाल थे, नूरी नूरी प्यारे प्यारे बाल, उन बालों के ऊपर गर्द बोसे ले रही थी। हम आलूद का लफ्ज नहीं बोलते कि गर्द आलूद थे बाल। अल्लाह, मेरा नबी आलूद नहीं होता है। कोई गर्द मेरे नबी को आलूद नहीं कर सकती है। गर्द हुजूर के बालों के बोसे ले रही थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, हुजूर रो रहे थे, मगमूम थे। हाथ में एक बोतल थी जिसमें खून था। कहते हैं कि मेरे दिल में इश्तियाक और शौक की तड़प आग बढ़ी। मैं तड़प के आगे हुआ, या रसूल अल्लाह मैं आपको कैसे देख रहा हूं, क्या सबब है, आपकी ये क्या हालत है। तो सरकार ने फरमाया, इब्ने अब्बास, करबला में मेरे कलमा पढ़ने वालों ने मेरे बेटे मेरे निवासे हुसैन इब्न अली को शहीद कर दिया। हुजूर ये क्या है आपके हाथों में। फरमाया, ये बोतल है, इसमें मैंने उनका खून जमा किया है। उलमा फरमाते हैं कि खून मौके वारदात से इसलिए कलेक्ट किया जाता है ताकि अदालत में उसको पेश किया जाए और अदालत के सामने ये चीज़ रखी जाए, ताकि अदालत को एक तो पता चल जाए कि जनाब ये वाक़यतन ये वाक़या हुआ है, और दूसरा ये कि वो एविडेंस के साथ साथ अदालत के जज्बात को भी उभारे कि कहीं इस खून से गद्दारी न करना। ये भी एक इंसान का खून है, ये देखो ये मिट्टी पे गिरा। तो मेरे नबी ने आज करबला के शहीदों का खून क्यों उठाया, इसलिए कि मेरा नबी कल बरोज़े क़यामत अल्लाह के दरबार में हुसैन की शहादत का मुकदमा लड़ेंगे और मेरा नबी वकील होंगे। यजीद लईन और उसके चाहने वाले और उसके साथी इब्ने ज़ियाद और शिमर लईन, ये जितने भी किरदार हैं, ये उस वक्त अल्लाह की अदालत के कुटहरे में होंगे। हुसैन का वकील आमना का लाल होगा, एविडेंस के तौर पर वो खून पेश किया जाएगा। आए उम्मत, आए कलमा पढ़ने वालों, जरा गौर करो, जब कुर्सी अदल
پہ اپنی شان کے لائق اللہ رب العزت جلوگر ہوگا. عدالت میں مصطفیٰ وکیل کھڑے ہوں گے, حسین کے خون کا مطالبہ ہوگا, اور وہ یزیدی بدبخت وہ مدعا علیہ اور اس مقدمے کے ملزم اور مجرم ہوں گے. اب خود بتائیے, جس کے خلاف اللہ کی عدالت میں مصطفیٰ وکیل کھڑا ہو, حسین کے قتل کا مقدمہ ہو, اس کو کون بری کروا سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی کے پیار کرنے والو, اے رسول اللہ کی محبت اپنے دلوں میں بسانے والو, یہ کربلا میں جو ہوا یہ کچھ تھوڑا نہیں ہوا, بہت زیادہ ہوا. وفاؤں کی ایک داستان جو رقم ہوئی, محبتوں کی ایک تاریخ ہے جو لکھی گئی. میرے ہمت میں نہیں ہوتا ہے کہ میں کربلا کے وہ خونی واقعات میں پیش کر سکوں, چونکہ میرے بس میں نہیں رہتا ہے, اپنے ایک انداز ہے. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس وقت 10 محرم کی شب ہو, 10 محرم الحرام کی جب رات ہو, تو ہمارے, میں جس علاقے سے میرا تعلق ہے, ہم بلانگ کرتے ہیں, وہاں دن کو جب ماتم ہوتا ہے تو سارے رشتہ دار آتے ہیں, اور سارے رشتہ دار آ کر قبر وغیرہ کا سلسلہ کرتے ہیں. تو جب شام ہوتی ہے تو پھر سارے محلے والے اس گھر میں رات گئے تک بیٹھتے ہیں. وہ اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں گھر والوں کو, اس کا پرسہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں عورتیں عورتوں کے پاس بیٹھ جاتی ہیں اور مرد مردوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تاکہ اس کو جناب یہ اس طرف دھیان نہ جائے, یہ پریشان نہ ہو, اس کی پریشانی نہ بڑھے. میں صرف کربلا میں آپ کو لے کے جانے لگا ہوں. 72 جنازے اٹھے ہیں دن کو, 72. اپنی آنکھوں کے سامنے سیدہ زینب نے بھی یہ سب دیکھا, اور سیدنا حضرت امام زین العابدین نے بھی دیکھا. آج حضرت امام زین العابدین, یہ شام کا وقت ہے, تو آپ یقین کیجئے کہ ویسے تو گھر ہوتے ہیں جس گھر میں لوگ آ کر پرسہ دیتے ہیں, لیکن آج خیمے بھی جل چکے ہیں آل محمد کے. تھا ہی کچھ نہیں دنیا کا مال و اسباب, لیکن جو ظاہری اسباب تھا وہ بھی لٹ چکا ہے. آج کوئی محلے والا, کوئی رشتہ دار, کوئی عزیز نہیں ہے. پھٹے کٹے جسم دیکھ کر جب سیدہ زینب تڑپی تو وہاں انہوں نے صدا لگائی تھی, یا محمد یا محمد صلی علیک اللہ خیر الورا. اے محمد عربی, اب آپ کے نام کی دعائی ہے, اب آپ ہی ہیں, آپ پر اللہ تعالیٰ درود بھیجے. ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقتول ازا یا محمد یا محمد. اے نانا, آج ہمیں حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہے. ذرا آپ دیکھیے, یہ وہ جو آپ کے کندھوں پہ سواری کرنے والا شہزادہ تھا, آج اس نے یہاں جسم پہ خون کی چادر اوڑی ہوئی ہے. وہ ریت کے اندر اس کے جسد اطہر پر ریت پڑی ہوئی ہے, اور اس کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں. اس کے جسم پر گھوڑوں نے دوڑ دوڑ کر اس کے جسم کو کاٹ دیا ہے. یا محمد, اے اللہ کے رسول, آپ کے نام کی دعائی ہے. اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو, اے میرے نبی سے محبت کرنے والو, ذرا غور کرو. جب اس لاشے پر جسے حضور سینے سے چمٹایا کرتے تھے, اس گردن پہ جس پہ میرا نبی بوسے دیا کرتے تھے, اس گردن پہ جب اس ظالم کی چھری چلی ہوگی, مدینے میں کیا ہوا ہوگا. جب اس جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہوں گے, رسول اللہ پہ مدینہ طیبہ میں کیا بیتی ہوگی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ, جو آج امام زین العابدین, اللہ اکبر, ساری زندگی امام زین العابدین کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا گیا. آپ کے بیٹے حضرت سیدنا امام باقر نے ایک دن عرض کی, بابا میں نے آپ کی ہر ادا نوٹ کی ہے, کھانا کیسے کھاتے ہو, پانی کیسے پیتے ہو, تہجد کیسے پڑھتے ہو, سب کچھ دیکھا, لیکن ترس گیا ہوں کہ مسکراتے کیسے ہو. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا, بیٹا جنہوں نے کربلائیں دیکھی ہوں وہ ہنستے نہیں ہیں, وہ مسکرا نہیں سکتے. جب کبھی آپ روزہ رکھتے, آپ کے سامنے پانی لایا جاتا ہے افطاری کے وقت, اور کھانا آتا, پیالہ منہ کی طرف لے کے جاتے, چیخ لگتی, رونا آتا, چھوڑ دیتے, اور پانی کو دیکھ کے کہتے, تیرے لیے میرا علی اصغر تڑپا تھا, تیرے لیے سکینہ چیخی تھی, تیرے لیے میرے بھائی علی اکبر
तरसे थे, ये कहते हुए बेहोश हो जाते। ईमान वालों को करबला कल भी रुलाती रही, ईमान वालों को करबला सुबह क़यामत तक रुलाती रहेगी। खुशबख्त है वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की आल की वफ़ाएँ अता फरमाई हैं। ये वफ़ाओं का खिराज है। हम कौन, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? हम तो ज़्यादा से ज़्यादा न्याज पका कर देग बांट सकते हैं। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर और कोई नहीं तो कोई खाना सबील लगा सकते हैं। लेकिन आप यकीन कीजिए, मेरे रब ने जो उन्हें अता की है वो बहुत बड़ा है। जन्नत की सारी मिल्कियत उनके हवाले कर दी है, क्योंकि उन्होंने इनाम इसलिए बड़ा लिया कि उनका इम्तिहान बहुत हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम मुसलमानों को उसवे हुसैनी पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला उस यजीद लईन और उसके जितने भी जालिम बदबख्त साथी थे, अल्लाह उनसे हुसैन पाक का इंतकाम ले। अल्लाह ताला हमारे दिलों में आले मोहम्मद की मोहब्बत और मुबग़िज़ीन आले मोहम्मद की नफ़रत कूट कूट के भर दे, क्योंकि ये भी ईमान का तकाज़ा है कि महबूबों से प्यार किया जाता है, उनके दुश्मनों से नफ़रत की जाती है। मेरा अल्लाह गवाह है, हमारा बाल बाल हुसैन इब्न अली की मोहब्बत में तड़प रहा है और हमारे बाल बाल से उनके दुश्मनों के खिलाफ नफ़रत टपक रही है। ए अल्लाह, तू गवाह रहे, हम तेरे नबी की आल से वफ़ा करते हैं। ए मुसलमानों, आप भी गवाह रहो कि हम हुजूर की आले बैत से प्यार करते हैं। अल्लाह, तू इस गवाही को कबूल कर और जब क़यामत में बड़ा इज्तिमा हो, वहाँ इस गवाही को हमारे लिए बाइस निजात अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले, कितने आला हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे वल्लाह, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे वल्लाह। मेरे हुसैन तेरा नाम मचाने वाले।